का जो फर्स्ट लॉ है उस फर्स्ट लॉ की बात कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ इज इक्वल टू डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। ये हमारा थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ होता है। और ये थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ के डिफरेंट फॉर्म होते हैं। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म होते हैं। और ये डिफरेंट फॉर्म कौन कौन से होते हैं चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब यहाँ पे डेल्टी वैल्यू जो होता है जीरो होता है, टेम्परेचर जो चेंज होता है वो जीरो होगा। यदि टेम्परेचर चेंज जीरो होगा तो इसके लिए जो है डेल यू वैल्यू जो होता है वो भी हमारा जीरो हो जाएगा। डेल टी जीरो डेल यू जीरो, तो बताओ डेल यू जीरो होगा तो मैं यहाँ पे थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ को किस प्रकार से लिख सकता हूं। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ को, इसका मान तो जीरो हो गया डेल यू का मान, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, अब इस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए याद रखना जो वर्क होता है हमारा, जो वर्क हमारा होता है वो मैक्सिमम वर्क यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो वर्क होता है वो मैक्सिमम होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है दोस्तों। फिर देखना दूसरा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब होता है हमारा डेल वी जीरो। अब डेल वी जीरो होगा तो यहाँ पे वर्क भी जीरो हो जाता है, क्योंकि आयतन में परिवर्तन जीरो तो वर्क भी यहां पर जीरो मान लिया जाता है। अब वर्क जीरो तो जो थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ है इसको मैं लिख सकता हूं डेल यू इज इक्वल टू क्यू, यहां पे मैं लिख सकता हूं क्योंकि यहां पे डब्ल्यू का मान है वो हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया, तो डेल यू इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, वर्क का मान यहाँ पे जीरो हो गया। क्लियर दोस्तों। तीसरा जो होता है वो होता है हमारा आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस जो होता है यहाँ पे प्रेशर जीरो होता है, प्रेशर जो है यहाँ पे हमारा जीरो हो जाता है। और जो हमारा थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ है वो सेम टू सेम रहता है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू रहता है। ये डिपेंड करता है प्रेशर पर, तो डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू सेम टू सेम रहेगा यहाँ पर फार्मूला थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ का। तो ये तीन प्रोसेस हो गए। अब एक चौथा प्रोसेस देख लीजिए। चौथा प्रोसेस जो होता है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। और एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज जो होता है यहाँ पर नो हीट एक्सचेंज होता है, नो हीट एक्सचेंज होता है। अब हीट का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होगा तो क्यू वैल्यू जो होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। अब जब Q वैल्यू जीरो हो जाएगा तो डेल U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये हमारा थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ है। अब इस थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ में Q जीरो है तो डेल U का मान जो है W के बराबर हो जाएगा। तो ये तो हो गया थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे जो वर्क होता है वो लेस देन यहाँ पे आइसोथर्मल होता है। ये भी आप याद रखिएगा, लेस देन आइसोथर्मल प्रोसेस से कम ही होगा वर्क, क्योंकि यहाँ पे हीट एक्सचेंज जीरो, तो जो सिस्टम होगा अपना इंटरनल एनर्जी यहाँ पे यूज करेगा। कौन सा एनर्जी, इंटरनल एनर्जी यहाँ पे यूज करेगा।